तरह तरह के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। तो भगवान श्री राम का नाम घर घर तक प्रथम श्लोक महानिषाद की रचना की थी, जिसे आदि कवि कहलाए। लव कुश को शिक्षा दी। लव कुश पूरा विश्व विजय करने की क्षमता रखते थे। मेरा भी आप सभी से अनुरोध है, खासकर नारी शक्ति से, कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और ऐसी गुणवत्ता वाली शिक्षा दें कि बच्चे विश्व को विजयी करने की क्षमता रखें। और भगवान वाल्मीकि, मैं तो अपने वन विभाग से कहती हूँ, वन में रहते थे, हर एक को एक एक पौधा भी लगाना चाहिए और उसकी रक्षा भी करनी चाहिए ताकि वातावरण भी शुद्ध हो। भगवान वाल्मीकि की शिक्षाओं का अनुकरण करते हुए आप सभी अपने बच्चों को लायक बनाएं और खुद भी एक एक पौधा लगाकर सही स्वस्थ वातावरण शुद्ध रखें। धन्यवाद। जरूरी नहीं है कि आप घर घर जाओ, आप सबसे सरल तरीका ये है, सारे समझदार हैं, सबके रिश्तेदार हैं, सारे अमीर नहीं होते, सारे गरीब नहीं होते। हम थोड़ा फर्क रखने लगे यहाँ पे, अच्छा खान पीन बढ़िया हो गया, रहन सहन सबका अच्छा हो गया, लेकिन हम वहाँ पे चूक कर जाते हैं कि वे छोटा है, बड़ा है, छोटा है, इसको साथ नहीं लगाना। अरे रिश्तेदार तो रिश्तेदार है, क्या नया क्या पाना, उसको नज़दीक लगाइए अपने। उसकी भी छोटी मोटी समस्या है, कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा ब्राइट है, उसको सहारा दीजिए, भी पढ़ने वाला बच्चा है, इसको सहारा दो। ठीक है, अगले सिक्के होते हैं, रिश्तेदारी में बहुत कुछ होता है, छोटा मोटा चलता रहता है और ये सब करना है। आप देखिए हमारे सुभाष जी और अपने मास्टर जी राजवीर को, ये इतनी मेहनत करते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ यार हम क्या करते हैं, भी मैं क्या करता हूँ, ये तो बहुत कुछ करते हैं। फिर मेरे को संतुष्टि होती है, मैं काम करता हूँ, भाई मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ कि मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं अपने समाज के बच्चों को, अपने समाज के, तो उसमें मेरे पास बहुत सा काम करने का है। तो सभी यज्ञ किया था पांडव ने, लोगों खुशी मनाई, सभी देश में नाद बजाया, नादों आज न आई। काल ऋषि ने नाद बजाया, हो गई जय जयकारा, स्वामी तेरी रामायण के रंग में जगदाई। एसोसिएशन को पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय बड़े भाई भी सुभाष कागड़ा जी, जो एसोसिएशन के प्रधान भी है, और एक बहुत ही रिसर्च का जो काम है, जिन चीज़ों के लिए हम पीछे रह जाते थे, हम कहीं ना कहीं हम अपनी, अगर कोई हमारे चैलेंज करता था, उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करके अपनी बात को क्लियर करना, जो शोध पीठ भगवान वाल्मीकि महारामायण शोध पीठ के भी अध्यक्ष हैं, और राजवीर जी जो मेरे यूनिवर्सिटी के साथी हैं, पुराने साथी हैं और बहुत ही मेहनती साथी हैं। आप सबका यहाँ पे स्वागत, और मातृशक्ति बैठी है, हमारे एसडीओ साहब बैठे हैं, सभी का स्वागत है। देखिए हम सब सारा यहाँ पर पढ़ा लिखा वर्ग बैठा हुआ है, और जब पढ़े लिखे वर्ग की बात आ जाती है, जब भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव मनाने की बात आ जाती है, जब हम उनका छाया चित्र देखते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि उनके हाथ में जो कलम है, उस कलम के प्रति हम कितने जागरूक हैं, हम समाज को कितना अभी तक जागरूक कर पाए हैं। क्या ये कलम हमने घर घर तक पहुंचा दी है? क्या हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमने बड़े संघर्ष के बाद 2006 से लगे थे और 2019 में हमें आरक्षण जो मिला डीएससी का एजुकेशन में मिला, और 24 में जाकर हमें 25 में जाकर ये नौकरियों में मिला, क्या हमारे बच्चे वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या हमारा संघर्ष जो 20 सालों का, क्या उसमें हमने वो जो मुकाम हम हासिल करना चाहते थे वो हमें मिला कि नहीं मिला? ये हमें आज इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हमें वो दिन भी याद है जब पीपली चौक पर सुभाष कागड़ा जी की अगुवाई में वो मिशन पहली बार हम चले थे, डीएससी का झंडा उठाकर, उस टाइम तो एसईए बोलते थे, एसईए का झंडा उठाकर हमारे पर जो लठ बरसाए गए थे, आज भी सुभाष कागड़ा जी कई बार वो वोट में जो है वो शेयर कर देते हैं। तो वो दर्द जो है आज भी हमारे अंदर है। तो भगवान वाल्मीकि जयंती खाली हम यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए
या हम यहाँ पर सिर्फ एक हर्षोल्लास से मना दिया, ये काम करने के लिए तो चलो ये तो होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो एजुकेशन है उस पर हम कितने आगे बढ़े हैं। बिकॉज एजुकेशन इज मास्टर की ऑफ ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट। यानी आपकी जो डेवलपमेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही कहा था, आपकी जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन से ही है। एजुकेशन एक ऐसी मास्टर की है जिससे आप सभी प्रकार के ताले खोल सकते हो, इसके बिना हम बिल्कुल ही अधूरे हैं।